हेलो डियर स्टूडेंट, ज्योग्राफी के स्टेटमेंट वाइज एमसीक्यू टेस्ट नंबर 1 में आप सबका स्वागत है। यह आपके आगामी आने वाले एग्जाम बीपीएससी एईडीओ और 72 बीपीएससी पीटी के लिए तैयार किया गया है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 है और कट ऑफ 14 रखा गया है, तो यानी आपको 14 नंबर क्रॉस करना है। चलिए शुरुआत करेंगे इस वाले टेस्ट की। इस टेस्ट देने से फ़ायदा क्या होगा, तो 3 बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप ये टेस्ट डेली अटैम्प्ट करते हैं, जो कभी अभी पॉलिटी का आएगा और ज्योग्राफी का आएगा, तो डेली अटैम्प्ट करने से ये होगा कि आप 20 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट करेंगे, लेकिन वो लगभग 50 क्वेश्चन के बराबर है। कैसे है वो मैं आपको समझाऊंगा। दूसरी बात है, अगर इस टाइप के आप टेस्ट अटैम्प्ट डेली करने सीख जाएंगे तो आप जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, जैसे कि बीपीएससी एईडीओ में कोई आसान प्रश्न आएगा नहीं, तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करने सीख जाएंगे। और तीसरा बात ये है कि आपको एलिमिनेट करने आ जाएगा क्वेश्चन, कि किस प्रकार से ऑप्शन को एलिमिनेट किया जाता है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में। तो इजी क्वेश्चन तो आप वन लाइनर तो आसानी से याद कर लेंगे, उसको मना भी लेंगे, लेकिन जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, जो ट्रिकी क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट बिल्ड करने वाला क्वेश्चन है, वो मैं इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको करवाऊंगा। इसलिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में का संबंध किस देश से है, यानी हॉर्न ऑफ अफ्रीका से संबंध किस देश का है। इन 6 ऑप्शन में से आपको बताना है। पहला है इरिट्रिया, दूसरा है अल्जीरिया, तीसरा है सोमालिया, चौथा है इथोपिया, पांचवा युगांडा और छठा है जिबूती। आपको इनमें से बताना है। ऑप्शन नीचे दिए गए ए, बी, सी और डी के फॉर्म में। हॉर्न ऑफ अफ्रीका से संबंधित देशों के बारे में आपको इनमें से चूज करना है। तो पहला का आंसर हो जाएगा ए नंबर 1, 3, 4 और 6, यानी हॉर्न ऑफ अफ्रीका से संबंधित देशों की अगर बात करें तो इसमें टोटल 4 देश आते हैं। इरिट्रिया आता है, उसके बाद सोमालिया आता है, उसके बाद इथोपिया और फिर जिबूती। यानी ये 4 के 4 कंट्री किससे संबंधित है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका से। तो इस चारों के चारों कंट्री का नाम आपको याद रखना है, इरिट्रिया, सोमालिया, उसके बाद इथोपिया और जिबूती। चलिए इसको हम सब मैप में भी देखेंगे। ज्योग्राफी में मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं मैप का भी अरेंजमेंट। तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के 4 देश हैं, इथोपिया, सोमालिया, इरिट्रिया और यहाँ पे एक छोटा सा देश है जिबूती। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है जिबूती। अगले किसी भी प्रश्न में हम सब जिबूती के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देख लीजिए मैप में। इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो आकार है वो सिंह के तरह है। ठीक है, तो देख सकते हैं इस प्रकार से निकला हुआ है, इसलिए इस वाले कंट्री, इस 4 कंट्री को मिला करके हम सब हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, विक्टोरिया झील की सीमा किस देश से नहीं लगती है। आपके सामने कुछ स्टेटमेंट है। पहला है युगांडा, दूसरा है नामीबिया, तीसरा है केनिया, चौथा है तंजानिया और पांचवा है अंगोला। इनमें से आपको बताना है विक्टोरिया झील की सीमा किस देश से नहीं लगती है। लोकेशन की बात करें तो विक्टोरिया झील जो है ये आपका अफ्रीका महादेश में आता है, और इसी झील से जो है दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी निकलती है। और नील नदी के किनारे मिस्र की राजधानी काहिरा है, और फिर वहीं से जाकर के नील नदी जो है वो भूमध्य सागर में गिर जाती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम सब। इसका पहले आप सब आंसर करेंगे, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 2 और 5, यानी विक्टोरिया झील की सीमा आपका नामीबिया और अंगोला के साथ नहीं लगता है, यानी विक्टोरिया झील की सीमा युगांडा, केनिया और तंजानिया के साथ लगता है। एकदम इसको याद रखेंगे, बी इज अ राइट। क्वेश्चन नंबर 3 है, बेलेनेक्स देश कौन सा है। आपके सामने 5 स्टेटमेंट है। पहला है बेल्जियम, दूसरा है नीदरलैंड, तीसरा है लग्जमबर्ग, चौथा है डेनमार्क और पांचवा है स्वीडन। तो तीसरा का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, केवल 1, 2 और 3। यानी बेलेनेक्स देश के बारे में अगर आपसे पूछे तो अब मैं आपको तुरंत याद करवा देता हूं। बॉ से हो जाएगा बेल्जियम, ने जो लिखा हुआ है 9 से हो जाएगा नीदरलैंड, और लक्स जो लिखा हुआ है उससे हो जाएगा लग्जमबर्ग। तो बेलेनेक्स को याद करना बहुत ही आसान है। बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, इन तीनों देश को कौन सा देश कहा जाता है, बेलेनेक्स देश कहा जाता है। आज ज्यादातर क्वेश्चन कंट्री के इंट्रोडक्शन से होगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आज ज्यादा रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बाल्टिक देश से संबंधित कौन सा देश नहीं है। आपके सामने स्टेटमेंट है। पहला है एस्टोनिया, दूसरा है चेक गणराज्य, तीसरा है स्लोवाकिया, चौथा है लाटविया और पांचवा है लिथुआनिया। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कंट्री बाल्टिक देश से संबंधित नहीं है। तो नहीं लगे तो उसको ढूंढने का कोशिश कीजिए।
तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, केवल 2 और 3 यानी चेक गणराज्य और स्लोवाकिया ये बाल्टिक देश नहीं है। बाकी पहला, चौथा और पांचवा एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया जो है, इस तीनों देश को मिलाकर के बाल्टिक देश कहा जाता है। तो बाल्टिक देश में देशों की संख्या 3 है, जिसमें एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया आता है। चेक गणराज्य और स्लोवाकिया इसका पार्ट नहीं है। तो मैप में देख लीजिए, ये यूरोप के देश हैं और एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया ये तीनों जो है आपके बाल्टिक देश हैं। एकदम इसको याद रखेंगे क्योंकि ये बाल्टिक सागर के निकट बसा हुआ कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 5, एड्रियाटिक सागर के संबंध में सही चुने। एड्रियाटिक सागर से संबंधित यानी उसके आसपास वाले कौन से देश हैं, आपको ये चूज करना है। आपके सामने पहला है देश स्लोवेनिया, दूसरा है क्रोएशिया, तीसरा है मॉन्टीनिग्रो, चौथा है अल्बानिया और पांचवा है बोस्निया हेजेगोविना। तो आपको इनमें से एड्रियाटिक सागर से संबंधित यानी एड्रियाटिक सागर की सीमा को कौन कौन सा कंट्री टच करता है, ये आपको इनमें से बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सबको इससे क्या फायदा होगा, तो आप सब लोकेशन देखने भी सीख जाएंगे कि भाई एड्रियाटिक सागर है कहाँ और इसके आसपास वाले कौन से कंट्री हैं। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी यानी सभी के सभी कंट्री हैं। तो ये पांचों के पांचों कंट्री आपको एड्रियाटिक सी के पास मिलेगा। स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मॉन्टीनिग्रो, अल्बानिया और साथ ही साथ इटली की भी सीमा आपका एड्रियाटिक सी से लगता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6, दक्षिण अमेरिकी महादेश के संबंध में सही कथन चुने। पहला, चिली देश अक्षांश विस्तार के अनुसार संसार का सबसे बड़ा देश है। दूसरा, अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में। तीसरा है वेनेजुएला, सबसे ज्यादा पेट्रोलियम भंडार यही है। आपको इनमें से चूज करना है सही कथन। क्या इस तीनों कंट्री के बारे में जो 3 तथ्य लिखे गए हैं वो करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं, वो ऑप्शन के हिसाब से आप सब चूज करेंगे। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, केवल 1 और 3 यानी चिली जो है वो अक्षांश विस्तार के अनुसार संसार का सबसे बड़ा देश है। तीसरा है वेनेजुएला, सबसे ज्यादा पेट्रोलियम भंडार यहीं पे है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है, अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल। तो ये तीनों के तीनों कंट्री दक्षिण अमेरिकी महादेश के हैं, जिसमें अर्जेंटीना जो है क्षेत्रफल में आपका दूसरे स्थान पे आता है और दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार ब्राजील है। तो आगे हम सब क्वेश्चन में देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। विश्व के प्रमुख महादेश को जनसंख्या के अनुसार अधिक से कम में सजाएं, यानी सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको कम में सजाना है, अधिक से कम में सजाना है। तो आप सब अपने अनुसार अपने जिज्ञासु दिमाग से इस वाले प्रश्न को बना सकते हैं। तो 7 का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या एशिया में है। एशिया में जो जनसंख्या है लगभग वो है 4.6 बिलियन, ठीक है, बहुत ज्यादा है। उसके बाद आपका बात करते हैं दूसरे नंबर पे अफ्रीका आता है। तो अफ्रीका का 1.34 बिलियन है। तीसरे नंबर पे जो है वो आपका यूरोप आता है। तो यूरोप में लगभग जो है आपका 74.7 करोड़ लोग रहते हैं। और जबकि आखिरी नंबर पे इस ऑप्शन में उत्तरी अमेरिका आता है। उत्तरी अमेरिका में 59.2 करोड़ लोग रहते हैं। इस प्रकार से 7 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। ये टॉप 4 महादेश के जनसंख्या के अनुसार अधिक से। तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो एशिया में है, फिर अफ्रीका में है, फिर यूरोप में है, फिर उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है। तो ये आपको क्रम याद रखना है, ये टॉप 4 में आपको बता दिया। बढ़ते हैं हम सब 8वें क्वेश्चन की ओर। टेस्ट में आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको डेली जीके, जीएस, इवन मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर्स का डेली टेस्ट देना है तो आप हमारे पेड बैच से जुड़ सकते हैं। पेड बैच का फीस सबसे न्यूनतम रखा गया है 200 रुपीज़ और आप 31 दिसंबर 2026 तक जो है टेस्ट दे सकते हैं। इसमें खास करके आपको बीपीएससी से संबंधित और बिहार एसएससी से संबंधित और बिहार एसआई से संबंधित टेस्ट देखने को मिलता है। आप डेली जो है फुल लेंथ टेस्ट 150 क्वेश्चन जिसमें 75 जीके, जीएस, 75 मैथ, रीजनिंग ये सॉल्व कर सकते हैं। मैथ का सॉल्यूशन तक दिया जाता है। इसके अलावा आपको अलग से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन करवाया जाता है। एनसीईआरटी के साइंस और एनसीईआरटी के ज्योग्राफी के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करवाए जाते हैं और आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स, इन सारे चैप्टर वाइज एमसीक्यू आपको कराए जाएंगे। तो जीके, जीएस छूटने और मैथ, रीजनिंग छूटने का कोई चांस नहीं रहेगा। एक बार आप वन टाइम पेमेंट कीजिए 200, आप आराम से टेस्ट का लाभ उठा सकते हैं 31 दिसंबर 2026 तक। तो ये बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है।
और आपको बखूबी बहुत सारा टेस्ट देने को मिलेगा और आपको बेनिफिट ही बेनिफिट होगा। 200 कोई बड़ी रकम नहीं है, आप आसानी से एक बार खर्च करें, आप हमेशा पॉजिटिव फील करेंगे और आपका टेस्ट में स्कोर हमेशा इंक्रीज होगा। ठीक है, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां पे बात कर सकते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं टेस्ट को। क्वेश्चन नंबर 8, पठार के निम्नलिखित में से क्या परिभाषा होगी? पहला स्टेटमेंट है इसकी ऊंचाई कम से कम 300 मीटर और शीर्ष समतल होना चाहिए। दूसरा है दुनिया का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। आपको इनमें से सही स्टेटमेंट चूज करना है। ठीक है, 8 का सही स्टेटमेंट क्या होगा आपको चूज करना है। तो 8 का आंसर हो जाएगा ए नंबर केवल एक। तो केवल एक तो सही है, पठार का कम से कम ऊंचाई 300 मीटर होना चाहिए। और दूसरा स्टेटमेंट गलत है, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार नहीं है, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है। ठीक है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है और इसकी न्यूनतम ऊंचाई 300 मीटर होनी चाहिए, तो वो पठार कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के निम्नलिखित पठार को उत्तर से दक्षिण की ओर सजाएं। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको मैप पे बहुत अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी और मैं जब जब क्वेश्चन कराऊंगा तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैं मैप ऑलरेडी आपको करवाते चले जाऊंगा। ठीक है, पहला है मालवा का पठार, दूसरा है दक्कन का पठार, तीसरा है कर्नाटक का पठार और चौथा है बुंदेलखंड का पठार। तो ये आप अगर आपको मैप कभी आप पठार का पढ़े होंगे तो ये फिर आसानी से आप बना लेंगे। फिलहाल आप सब कोशिश कर सकते हैं, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी सबसे पहले उत्तर में आएगा बुंदेलखंड का पठार, फिर आएगा मालवा का पठार, फिर आएगा दक्कन का पठार और सबसे लास्ट में आएगा कर्नाटक का पठार। आइए मैप में देखते हैं। तो ये है हमारा प्यारा भारत और ये पठार के मैप हैं। तो सबसे पहले आप देखिए उत्तर में यहाँ पे बुंदेलखंड का पठार मिलेगा, उसके नीचे मालवा का पठार मिलेगा, फिर उसके नीचे दक्कन का पठार मिलेगा जो पूना वगैरह क्षेत्र है, और फिर उसके नीचे आपको कर्नाटक का पठार देखने को मिलेगा। क्वेश्चन में आपका उत्तर से दक्षिण की ओर सजाने को कहा है, इसलिए सबसे पहले बुंदेलखंड का पठार, फिर मालवा का पठार, फिर दक्कन का पठार और सबसे आखिरी में कर्नाटक का पठार होगा। तो ये मैप के अकॉर्डिंग आप एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, अंतरा पर्वतीय पठार के संबंध में सही कथन चुने। यहाँ पे पठार कर लेंगे। पहला स्टेटमेंट है यदि कोई पठार पर्वतों से घिरा हो तो उसे अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं। दूसरा, तिब्बत का पठार इसके प्रमुख उदाहरण है। तो आपको सही स्टेटमेंट चूज करना है अंतरा पर्वतीय पठार के बारे में। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। आइए समझते हैं अंतरा पर्वतीय पठार क्या होता है, मैप के थ्रू समझते हैं। तो अंतरा पर्वतीय पठार उसको बोलेंगे जब एक पठार के अगल और बगल यानी दो तरफ से आपका जो है पहाड़ हो और उसके बीच में पठार हो, उसको अंतरा पर्वतीय पठार कहेंगे। और तिब्बत का पठार अंतरा पर्वतीय पठार के उदाहरण है, क्योंकि तिब्बत के एक साइड आपको क्या मिलेगा, कुलुनुन चकला मिलेगा, यहाँ पे मैं मार्क करता हूं मैप में, और दूसरी ओर हमारा प्यारा हिमालय मिलेगा। इस बीच में तिब्बत का पठार मिलता है, इसलिए इसको अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं। तो यहाँ पे है कुलुनुन चकला और यहाँ पे है हिमालय, और इस बीच में जो आप देख रहे हैं ये तिब्बत है और तिब्बत चाइना का पार्ट है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम सब अंतरा पर्वतीय पठार। दोनों बीच पर्वत और बीच में होगा आपका पठार। आगे बढ़ते हैं। 11 है निम्नलिखित में से किस पठार के बारे में यह कहा जा रहा है कि यह किसी एक पर्वत के तलहटी में कोई पठार हो। दूसरा, अमेरिका का पेंटागोनिया इसके उदाहरण है। किस पठार के बारे में ये दोनों स्टेटमेंट है, आपको ऑप्शन दिया गया है ABCD के फॉर्म में। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, पिडमोंट पठार। क्या होता है पिडमोंट पठार, ये अभी हम सब देखेंगे। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट पिडमोंट पठार के बारे में है। आइए मैप के थ्रू हम सब समझते हैं। तो पिडमोंट पठार उसको बोलेंगे पहाड़ के एक तरफ पठार रहता है। ठीक है, तो पिडमोंट मतलब समझ लीजिए आप जूते के आकार का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक तरफ माउंटेन है और माउंटेन के एक साइड जो है वो प्लेटू है यानी पठार है। इसी को हम सब क्या बोलते हैं, पिडमोंट पठार बोलते हैं। यानी एक तरफ बहुत ऊंचाई में पर्वत रहेगा और उसके पैर में यानी उसके तलहटी में एक पठार रहेगा, उसी को हम सब बोलते हैं पिडमोंट पठार। तो ये फोटो के माध्यम से आप सब समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, बार बार रिवीजन करें। क्वेश्चन नंबर 12, पर्वत शिखर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही चुनिए। पहला, यह मुख्यतः शंकु के आकार का होता है। दूसरा, ऐसा उठा भूभाग जिसकी ऊंचाई कम से कम 1000 मीटर होनी चाहिए। जैसे मैं पठार के बारे में अभी हम सब डिस्कस किए कि उसकी न्यूनतम ऊंचाई 300 मीटर होनी चाहिए। तो आपको बताना है क्या पर्वत शिखर की न्यूनतम ऊंचाई 1000 मीटर होनी चाहिए और ये मुख्यतः शंकु के आकार का होता है या नहीं होता है।
तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपको ढूंढना है। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है। पर्वत मुख्यतः शंकु के आकार का होता है, जबकि पठार मुख्यतः समतल होता है, और पर्वत का न्यूनतम ऊंचाई जो है वो 1000 मीटर है, अधिकतम माउंट एवरेस्ट के बराबर, आपको ये पता है। क्वेश्चन नंबर 13, दक्षिण पूर्व एशिया यानी इस वाले दक्षिण पूर्व में जितने भी कंट्री बसे हुए हैं उसको आसियान देश कहा जाता है। ठीक है, तो आसियान देश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही चुनें। पहला, इनमें कुल देशों की संख्या 10 है। दूसरा, इस संगठन में ब्रुनई एकमात्र लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी स्थल रुद्ध देश है। स्थल रुद्ध देश उसको बोलते हैं जिसके चारों ओर जो है वो समुद्री जो है सीमा नहीं लगती है। जिस देश के साथ समुद्री सीमा नहीं लगती है वो लैंड लॉक्ड कंट्री कहलाता है। तीसरा, इस संगठन के एकमात्र देश म्यांमार से भारत की सीमा लगती है। चौथा है, दक्षिण पूर्व एशिया यानी आसियान में कंबोडिया क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश है। आपको इनमें से सही चुनना है कि आसियान देश के संबंध में सही बात क्या है। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, केवल 1 और 3, यानी आसियान में देशों की संख्या 10, ये बिल्कुल सही है। तीसरा, इस संगठन का एकमात्र देश म्यांमार से भारत की सीमा लगती है, ये भी सही है। अब आइए बात करते हैं फॉल्स स्टेटमेंट पे। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। इस संगठन में ब्रुनई एकमात्र लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है। इस संगठन में लाओस एकमात्र लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी आसियान देश में लैंड लॉक्ड स्थल रुद्ध देश जो है वो लाओस है। ठीक है, तो इसको सही कर लेंगे। चौथा, दक्षिण पूर्व एशिया यानी आसियान में कंबोडिया क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश नहीं है। इसका सही आंसर इंडोनेशिया हो जाएगा। तो कंबोडिया के स्थान पे इंडोनेशिया इज अ राइट आंसर। ठीक है, तो कंबोडिया नहीं, इंडोनेशिया क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश है। आइए 10 देश के मैप के अनुसार थोड़ा सा हम सब समझते हैं। तो ये है आपका आसियान, इसमें से इंडोनेशिया जो देख रहे हैं ये सारे इंडोनेशिया के क्षेत्र हैं। तो इंडोनेशिया जो है सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है, और यहाँ पे आपको लाओस नजर आएगा। तो लाओस जो है स्थल रुद्ध देश है। बाकी सारे कंट्री का सीमा समुद्र से लगता है। लाओस का सीमा जो है समुद्र से नहीं लगता है। लाओस के एक तरफ म्यांमार, दूसरी तरफ चाइना, उसके बाद आपका इधर वियतनाम, और नीचे की ओर थाईलैंड है। ठीक है, तो और कंबोडिया के साथ भी सीमा साझा करता है आपका लाओस। क्वेश्चन नंबर 14, दुनिया की सबसे महंगी मुद्रा निम्नलिखित में कौन है? ए नंबर ऑप्शन है पाउंड स्टर्लिंग, बी नंबर है दिरहम, सी है यूएस डॉलर, और डी है कुवैती दिनार। आपको बताना है संसार में सबसे महंगी मुद्रा कौन सी है। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, कुवैती दिनार। तो एक कुवैती दिनार बराबर 283.25 रुपीस हमारा भारतीय रुपीस के अनुसार होता है। तो कुवैती दिनार हो जाएगा दुनिया का सबसे महंगा करेंसी, सबसे महंगा मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की कुल तटरेखा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही चुनें। पहला, भारत की कुल तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। दूसरा, भारत की कुल तटरेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। तीसरा, भारत की कुल तटरेखा की लंबाई 11098.8 किलोमीटर है। भारत की कुल तटरेखा आपको चूज करना है कि वर्तमान में कितना है। तो 15 का सही आंसर जो हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, केवल 3, यानी भारत सरकार का एक नया डेटा आया है जिसके तहत भारत का कुल तटरेखा की लंबाई 11098.8 किलोमीटर है। तो इसको आप याद रखेंगे। 6100 और 7516 पहले था, अब 11098.8 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 16, नीचे दिए गए कथन निम्नलिखित में से किस देश के बारे में कहा गया है? पहला, यह अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश उसको बोलते हैं जिसके चारों ओर पानी है, यानी इसकी सीमा चारों ओर से पानी से घिरी हुई है। दूसरा है एंटानारिवो इस देश की राजधानी है। तीसरा, यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। तो आपको इनमें से बताना है कि ये 3 के 3 स्टेटमेंट किस कंट्री के लिए कहा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, मेडागास्कर। ये सारे बात मेडागास्कर के लिए कहा गया है। तो मेडागास्कर जो है अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। एंटानारिवो इस देश की कैपिटल है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, मध्य अमेरिकी देश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही चुनें। पहला, अल सल्वाडोर ये कंट्री का नाम है, इसकी तटरेखा सिर्फ प्रशांत महासागर से मिलती है। दूसरा, बेलीज, इसकी तटरेखा केवल अटलांटिक में मिलती है। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट के बारे में आपका क्या विचार है, आप स्पष्ट कर सकते हैं अपने आंसर के माध्यम से। तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर, 1 और 2 दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। आइए देखते हैं। तो ये मध्य अमेरिका देश हैं और इनमें आप देखेंगे यहाँ पे अल सल्वाडोर,
अल सल्वाडोर की सीमा सिर्फ प्रशांत महासागर से लगती है, और यहाँ पे कंट्री आपको मिलेगा बेलीज, जहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, और बेलीज की सीमा अटलांटिक महासागर के साथ मिलती है। इसमें एक और मार्क कर लीजिए, पनामा। पनामा देश है जहाँ पे उत्तरी अमेरिका महादेश और दक्षिणी अमेरिका महादेश का मिलन स्थल है, ठीक है। तो पनामा में दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका महादेश मिलती है, तो ये भी आप यहाँ पे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, दक्षिण अमेरिकी महादेश में दो लैंडलॉक्ड देश के नाम बताइए। यानी आपको इस महादेश में दो स्थलरूप देश का नाम बताना है। स्थलरूप देश के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बताया, जिसकी सीमा समुद्र की सीमा से नहीं लगती है, यानी वो चारों तरफ से किसी ना किसी कंट्री से घिरा हुआ है। तो चलिए बताइए इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, केवल 2 और 4, यानी बोलिविया और पैराग्वे लैंडलॉक्ड कंट्री है। आइए समझते। तो इसमें से मैं मार्क कर रहा हूं, यहाँ पे है बोलिविया और यहाँ पे है पैराग्वे, ये दोनों स्थल रूप देश है, तो एकदम इसको मार्क याद रखेंगे। चिली के बारे में अभी हम सब तुरंत ऑलरेडी बात किए, तो इसका अक्षांशीय विस्तार देखिए कितना बड़ा है। तो दुनिया का सबसे ज्यादा अक्षांशीय विस्तार जो है, ठीक है, वो चिली का है, ठीक है। देख सकते हैं कितना लंबा है चिली देश। उसके बाद दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार देश ब्राजील है, और दूसरे नंबर पे अर्जेंटीना आता है। ऊपर वेनेजुएला देख रहे हैं, वहां पे सबसे अधिक पेट्रोलियम भंडार अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा देश डबल लैंडलॉक्ड कंट्री है। इनमें से कौन सा देश जो है डबल लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसका मतलब है कि डबल लैंडलॉक्ड का मतलब क्या हो गया, लैंडलॉक्ड का मतलब क्या हो जाता है, स्थलरूप का मतलब कि उसकी सीमा किसी भी समुद्री सीमा से नहीं लगती है। डबल का मतलब क्या हो गया कि ये ऐसा देश है जिसके आसपास जितना भी कंट्री है उसकी भी सीमा समुद्री सीमा से नहीं लगती है, उसके बाद जो कंट्री है उसकी सीमा समुद्री सीमा से लगती है। तो मैप के माध्यम से भी मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन सा कंट्री है, तो आप बखूबी समझ जाएंगे। फिलहाल इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। ये दुनिया में 2 ही ऐसे देश हैं जो डबल लैंडलॉक्ड हैं। उसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 3 और 4, यानी लिचेस्टीन और उज्बेकिस्तान, जिसकी राजधानी ताशकंद है। 3 और 4 जो स्टेटमेंट है, ठीक है, लिचेस्टीन और उज्बेकिस्तान, ये डबल लैंडलॉक्ड कंट्री है, और दुनिया में 2 ही डबल लैंडलॉक्ड कंट्री है, लिचेस्टीन और उज्बेकिस्तान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए उज्बेकिस्तान को आप सब ध्यान से देखिए। उज्बेकिस्तान की सीमा कहीं से भी समुद्री सीमा से नहीं लगती है, उसके आसपास वाला भी जितना देश है उसकी भी सीमा समुद्री सीमा से नहीं लगती है। जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। सागर से तुर्कमेनिस्तान की सीमा लगती है, लेकिन सागर काउंट नहीं होता है, ठीक है। जब तक महासागर से नहीं लगेगा तब तक जो है वो स्थलरूप देश है, तो इसको याद रखेंगे। इधर आपको एक छोटा सा कंट्री मिलेगा, यहाँ पे लिचेस्टीन, बहुत ही छोटा है, मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसके चारों ओर भी जितने भी कंट्री हैं वो लैंडलॉक्ड हैं, और कोई भी सागर वगैरह काउंट नहीं होता है, सिर्फ महासागर काउंट होता है, ठीक है। किसी का सीमा, किसी भी कंट्री का सीमा अगर सागर से लगेगा तो वो फिर भी लैंडलॉक्ड कंट्री ही कहलाएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार बांटे गए देशों की संख्या को उसके अनुरूप मिलान कर सही उत्तर चुने। एक तरफ महादेश है और किस महादेश में कितना कंट्री है ये आपको बताना है। तो आप अपना आंसर टिक करेंगे, अपना मैच कर लें, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, पहला का सी, यानी एशिया में 48 देश है। दूसरा का ए, अफ्रीका में 54 देश है। तीसरा का बी, यानी उत्तरी अमेरिका में 23 देश है, और यूरोप में 44 देश है, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर। आपसे पूछा जाएगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा किस महादेश के अंदर देश है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका में टोटल 54 कंट्री है। तो ये था ज्योग्राफी का टेस्ट नंबर 1। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो फीडबैक नीचे जरूर देंगे कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा आपको ज्योग्राफी का क्वेश्चन, जरूर बताएंगे हमें, तभी मैं और ज्यादा स्टैंडर्ड डेवलप करूंगा और आप सबके लिए एग्जाम वाला ही क्वेश्चन आप सबके समक्ष लेकर उपस्थित होऊंगा। नीचे अपना स्कोर जरूर कमेंट करेंगे कि आपको कितना मार्क्स आया, और इसके पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां आप जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे और वहां से आप ये वाला पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और बार बार इसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। अभी पॉलिटी और ज्योग्राफी का मैं टेस्ट लेकर चलूंगा, आप सब टेस्ट बनाते जाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फीडबैक जरूर देंगे। थैंक यू एंड थैंक यू।